हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम जो इंग्लिश रेम्बो क्लास 7th का पढ़ा रहे हैं उसका लेसन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है। आज 13 लेसन हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, द केमल्स हम्प। द केमल्स हम्प तो मतलब ऊँट का कुबड़। हम्प मीन्स क्या होता है? कुबड़। तो यहाँ पे देखिए ये इतना अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब चलिए हम जो है इसको आगे शुरू करते हैं। ऑन्स किंग कृष्णदेव रॉय वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाई तेनाली राम्स विट्टी रिमार्क। एक बार जो है राजा कृष्णदेव रॉय जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। किससे? तेनाली राम के जो है एक मजाकिया टिप्पणी से। ही वॉज सो हैप्पी दैट ही सेड। राजा बहुत ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वो क्या कहते हैं, तेनाली यू हैव प्लीज्ड मी टुडे। कहते हैं राजा बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, तेनाली। आपने तेनाली राम का स्टोरी बहुत बचपन में सुने होंगे, उनका जो है कॉमिक्स में भी आता था, तो उन्हीं की ये है, उन्हीं के बारे में। वो क्या, उन्होंने क्या कहा, तेनाली हैव यू प्लीज्ड मी टुडे। कहते हैं आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। नाउ आई गिव यू एन एंटायर टाउन एज ए गिफ्ट। वो कहते हैं मैं तुमको पूरा ये जो है नगर तुमको एज ए गिफ्ट मैं कर रहा हूँ। तेनाली राम बोट डाउन थैंकफुल्ली। और ये सुन के तेनाली राम जो है उनको थैंक्स, शुक्रिया करते हैं। कैसे? झुक के, है ना, थोड़ा झुक जाते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं। मैनी डेज वेंट बाई बट द किंग डिड नथिंग टू कीप हिज वर्ड्स। तो जो है बहुत टाइम बीत जाते हैं, कई दिन निकल गए, लेकिन जो है राजा ने कुछ नहीं किया, जो बात उन्होंने कहा था उसको दोबारा नहीं रखा, अपने वर्ड्स को। एक्चुअली ही हैड फॉरगेटन हिज प्रॉमिस। असल में बात क्या थी कि वो अपना जो है प्रॉमिस भूल गए थे कि मैंने ऐसा ऐसा तेनालीराम से कहा था। तेनालीराम फेल्ट इट और टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज वर्ड्स। और तेनालीराम को ऑकवर्ड फील हो रहा था, उन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा था कि मैं उनको ये बात अब फिर दोबारा याद दिलाऊं। बट ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए चांस टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस। लेकिन वो हमेशा इसी ताड़ में रहते थे कि कब मुझे एक अच्छा सा चांस, मौका मिले और मैं अपनी बात कहूँ या उनको रियलाइज़ कराऊँ कि आपने ऐसा कुछ कह रखा था। वन डे एन अरब पेड ए विजिट टू विजयनगर। और एक दिन एक अरब ने विजयनगर का दौरा किया। विजयनगर मतलब घूमने के लिए आया। ही हैड ब्रॉट ए केमल विथ हिम। और वो अपने साथ क्या लेके आया? एक ऊँट लेके आया। मैनी पीपल गैदर टू सी द केमल। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए केमल को देखने के लिए, ऊँट को देखने के लिए। एज दे हैड नेवर सीन दिस एनिमल बिफोर। क्यों? क्योंकि वहाँ इससे पहले उन लोगों ने ये एनिमल, ये पशु नहीं देख रखा था, इस तरह का ऊँट नहीं देख रखा था। किंग कृष्णदेव रॉय एंड तेनाली राम आल्सो वेंट टू सी द स्ट्रेंज एनिमल। और कृष्णदेव राय राजा जो थे और राजा के साथ तेनाली राम भी गए क्या देखने के लिए? वो अजनबी सा एक अननोन सा एनिमल यानी कि केमल देखने के लिए गए। द किंग सा द केमल एंड सेड। और जब किंग और तेनालीराम गए तो राजा ने जब उस ऊँट को देखा तो क्या कहा? द केमल इज ए स्ट्रेंज एनिमल इंडीड। राजा ने कहा कि सचमुच ऊँट एक विचित्र जानवर है, एक अजनबी सा जानवर है। इट हैज़ सच ए लॉन्ग नेक एंड हम्प ऑन इट्स बैक। वो कहते हैं कि ये सच में इसके जो है बहुत, इसके बैक पे कुबड़ है और इसका गर्दन जो है काफ़ी लंबा है। राजा कहते हैं, आई वंडर वाई गॉड हैज़ क्रिएटेड सच ए स्ट्रेंज एंड अगली एनिमल। राजा कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर भगवान ने इस तरह का इतना जो है विचित्र और इतना बदसूरत सा एनिमल क्यों बनाया है। दस तेनाली राम गोट द चांस फॉर विच ही हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बस क्या था, तेनालीराम को तो चांस मिल गया जिसका वो बहुत टाइम से जो है क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कोई चांस मिले और मैं अपनी बात रखूं।
एज ऑलवेज ही वाज रेडी विथ हिज विटी रिप्लाई। और राजा जो थे उनको तो तेनालीराम के साथ अच्छा लगता था, उनकी आदत थी। तो राजा जानते थे कि अभी तेनालीराम जो है कोई जो है मजाकिया सा टिप्पणी जरूर करेंगे और जवाब जरूर देंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, योर मेजेस्टी, उन्होंने क्या कहा कि आपकी महिमा हो, आपका गौरव हो। आई थिंक दैट द कैमल वाज ए किंग इन इट्स प्रीवियस बर्थ। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि शायद कैमल जो है बहुत पहले राजा रहा होगा, राजा था अपने, जब बहुत पहले उसका जन्म हुआ था। तो ही माइट हैव प्रोमिस्ड समवन दैट ही वुड गिव हिम ए टाउन एंड फॉरगेटन अबाउट हिज प्रॉमिस। और हो सकता है कि उसने जो है किसी से प्रॉमिस किया हो कि मैं तुमको जो है पूरा एक टाउन दूंगा, लेकिन वो भूल गया हो अपनी प्रॉमिस को। हैंस गॉड मस्ट हैव टर्न द किंग इनटू हिज अगली एनिमल एज ए पनिशमेंट। और हो सकता है जब वो अपना प्रॉमिस भूल गया हो अपने प्रीवियस बर्थ में, जो पहले उसका जन्म हुआ होगा, तो उसने किसी से ऐसे वादा कर रखा होगा कि मैं तुमको जो है एक टाउन गिफ्ट दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिया होगा। तो जो है भगवान ने इसलिए उसको जो है सज़ा दिया और इसको इतना बदसूरत बना दिया सज़ा के रूप में। इस तरह से उसे कन्वर्ट कर दिया, राजा से इस तरह से बदसूरत एनिमल में उसको कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। देन द किंग रियलाइज्ड दैट बाई सेइंग सो तेनालीराम हैड रिमाइंडेड हिम ऑफ द वर्ड्स ही हैड नॉट केप्ट। तब जाके राजा को एहसास हुआ कि तेनालीराम ने ऐसा कह के मुझे अपनी बात को याद दिला दिया है, जिसे मैं, जो बात को मैं नहीं किया था पूरा, जिसे मैंने, जिस वर्ड को कह के मैंने पूरा नहीं किया था। तो राजा को एहसास हो गया। द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, और राजा अपने महल को लौट गए। एंड ऑर्डर्ड हिज अकाउंटेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर गिफ्टिंग ए टाउन टू तेनालीराम। और वो अपने महल में वापस लौट जाते हैं और अपने अकाउंटेंट जो उनका रहता है उसको ऑर्डर करते हैं कि तुरंत जो है व्यवस्था करो एक टाउन जो है गिफ्ट करने की। किसको? तेनालीराम को। द अरेंजमेंट फॉर द सेम वर कैरिड आउट एट ओन्स। और तुरंत ही जो है वो जो आदेश उन्होंने दिया था उसका अरेंजमेंट हो गया, और इस प्रकार से जो है जैसा उन्होंने कहा उसकी व्यवस्था तुरंत कर दी गई। तेनालीराम थैंक्ड द किंग एंड वेंट अवे। तेनालीराम जो है राजा को अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं और वो चले जाते हैं। ओन्स अगेन हिज विट एंड इंटेलिजेंस हैड बेनिफिटेड हिम। और एक बार फिर जो है उनका जो है मजाक और या फिर और उनकी जो है, जो वो इतने इंटेलिजेंट थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, वो काम आया। एक बार फिर से जो है वो काफ़ी हाजिर जवाब थे, वो तुरंत एक अच्छा था जवाब ज़रूर खोज लेते थे। तो इस बार भी उन्होंने अपना बुद्धि का यूज किया और उनको इससे फ़ायदा भी हुआ। तो अगर आपको ये तेनालीराम और राजा कृष्णदेव की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊँ और उसको जो है, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।